वेल प्लेड टीम इंडिया। इंडिया ने न्यूजीलैंड को पहले वनडे मैच में शिकस्त दे दी है। ये बात शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि विराट कोहली ने एक बार फिर प्रूव किया है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। यानी आप इमेजिन करें कि कुछ प्लेयर्स अपनी करियर का पीक जो है वो मिडिल फेज में पाते हैं, कुछ प्लेयर स्टार्ट में ही जो है वो रन्स कर लेते हैं, लेकिन विराट कोहली के करियर में बहुत सी पीक्स आई हैं। एक बार हमने उन्हें 2019 में पीक में देखा, एक बार 2016 में पीक में देखा, और अब अपने करियर के लेटर फेज में जब सब ने ये कह दिया था कि कोहली फिट नहीं है, कोहली की फॉर्म नहीं आएगी, कोहली रन्स नहीं कर पाएंगे, कोहली ने सबको प्रूव किया है कि विराट कोहली इज हेयर टू स्टे। यानी पिछले 7 लिस्ट ए मैचेस में विराट कोहली हैज़ 450 प्लस स्कोर्स एंड 3 सेंचुरीज। इससे पहले वो इंडिया में डोमेस्टिक लिस्टें खेल रहे थे। पहले उन्होंने आंध्रा के अगेंस्ट हाफ सेंचुरी की, फिर उससे पहले एक सेंचुरी लगाई साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज़ में, 2 बैक टू बैक सेंचुरीज, एक हाफ सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया में आखिरी वनडे में 50 की। यानी कोहली प्रूव कर रहे हैं सबको भाई कि वो पीछे हटने वाले नहीं है, ख़ासतौर पे वो लोग जो उन पर डाउट कर रहे थे कि कोहली की फिटनेस, कोहली की फॉर्म। बट क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है इंडिया ने, कंसिडरिंग द फैक्ट कि न्यूजीलैंड हैड अ ग्रेट स्टार्ट। 117 न्यूजीलैंड ने कर लिया था पहले बैटिंग करते हुए विदाउट द लॉस ऑफ एनी विकेट। जिस तरह ऊपर से डेविन कॉनवॉय, हेनरी निकल्स ने रन किए, फिर नीचे से डैरिल मिचेल ने आके परफॉर्म किया। यानी सब बैटर्स ने प्रॉपर इम्प्रोवाइज किया, सब बैटर ने प्रॉपर तेज़ रन करने की कोशिश की। बट आई बिलीव मैच का टर्निंग पॉइंट वॉज द वे इंडियन फास्ट बॉलर्स परफॉर्म। जसप्रीत बुमराह की एब्सेंस में जिस तरह कंट्रोल दिखाया हर्षित राणा ने, जिस तरह कृष्णा ने आउट किए, जिस तरह मोहम्मद सिराज ने आउट किया, यानी इंडिया की बॉलिंग वक्तन फ़वक्तन ये शो करती है भाई कि दे आर नॉट टोटली डिपेंडेंट अपॉन जसप्रीत बुमराह। मोहम्मद शामी को हमने बड़े अरसे से इंडिया की वनडे टीम में नहीं देखा, तो उनकी एब्सेंस में, जसप्रीत बुमराह की एब्सेंस में बाकी इंडिया के बॉलर्स जो हैं वो ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं। आज भी एट 1.230 ऑड पर सिर्फ 3 आउट थे न्यूजीलैंड के, और उसके बाद इंडियन बॉलर्स ने मेक श्योर किया कि न्यूजीलैंड सिर्फ 300 रन्स कर पाए। खैर 301 के जवाब में जिस तरह इंडिया की बैटिंग ने रिस्पॉन्ड किया विद रोहित शर्मा, यू वुड ऑलवेज एक्सपेक्ट कि रोहित जो है वो ऊपर से तेज़ रन करेंगे, जो है वो बाउंड्रीज लगाते हैं, छक्के लगाते हैं, पावर प्ले को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। ही डिड द एब्सोल्यूट सेम थिंग। आज भी उन्होंने तेज़ रन करने की कोशिश की ऊपर से, और उनको रिजल्ट भी मिला। ऑल्दो उनकी विकेट गिर गई, उनके साथ शुभमन गिल, ही हैड अ पॉइंट टू प्रूफ। ऑब्वियसली T20 टीम से जब उनकी ओमिशन हुई, सब ये कहते हैं कि भाई शुभमन गिल को तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन इंडिया ने प्रूव किया कि इफ़ यू आर आउट ऑफ फॉर्म तो ऑब्वियसली आपकी टीम में जगह नहीं बनती। बट आज शुभमन गिल हैड टू स्कोर रन्स एंड ही डिड स्कोर रन्स। ना सिर्फ उन्होंने तेज़ रन्स किए, एक एंड से बारी संभाली, हाफ सेंचुरी की, बट उसके बाद जो पार्टनरशिप थी विराट कोहली के साथ उनकी, आई गेस दैट प्रूव टू बी द रियल डिफरेंस। कोहली रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत ज़बरदस्त थी, एक आध बाउंड्री जो लगाते हैं हर ओवर में, दैट इज़ समथिंग दैट स्टैंड्स विराट कोहली आउट। आज भी उन्होंने वही तरीका आजमाया कि सिंगल डबल पर आप रिलाई करें, फील्डिंग टीम खुद ही अंडर प्रेशर आकर आपको जो है वो बाउंड्री बॉल देती थी। स्ट्राइक रोटेशन हैज़ बीन द की फीचर जो शुभमन गिल और विराट कोहली की पार्टनरशिप हुई। बट उसके बाद एक इंडिया के लिए जो अंडररेटेड परफॉर्मर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा, IPL में जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही, एंड दैट इज़ श्रेयस अय्यर। अय्यर ऑब्वियसली बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उतने ही अंडररेटेड है। नंबर 4 पर जितनी उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं इतना ज़्यादा उनको रेट नहीं किया जाता। बट आज भी जिस तरह उन्होंने नंबर 4 पर परफॉर्म किया, क्विक फायर उनके रन रहे, वो प्रेशर शिफ्ट करते रहे न्यूजीलैंड पर। बट उसके बाद देयर वाज अ मिनी कोलैप्स जब जडेजा आउट हुए, जब KL राहुल से रन नहीं हुए, तो वहाँ आकर इंडिया ने एक नए ऑलराउंडर को चांस दिया, एंड दैट इज़ हर्षित राणा। एंड राणा प्रूव टू बी द रियल हीरो जिस तरह उन्होंने रन्स किए। बट ऑल इन ऑल कहीं ना कहीं एंड में थोड़ी मुश्किल ज़रूर हुई टीम इंडिया के लिए, बट दे वेंट ओवर द लाइन। बट आज के मैच की भी डेफिनेटली ये ख़ास सीख यही रही है कि विराट कोहली अगेन इज़ जस्ट प्रूव्ड कि भाई इज़ जस्ट टू गुड फॉर दिस गेम। इंडिया घर पे वैसे ही अच्छी क्रिकेट खेलता है, वो तो अलग बात है कि न्यूजीलैंड ने, साउथ अफ्रीका ने उन्हें बड़ा टफ टाइम दिया था। जिस तरह वो आके कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते रहे, चढ़ के परफॉर्म करते रहे। पहले उन्होंने पाकिस्तान में जो है वो सीरीज़ बराबर की, देन वो इंडिया गए, उन्होंने इंडिया में टेस्ट सीरीज़ जीती, इंडिया को वनडे सीरीज़ में जो है वो टफ टाइम दिया। बट आई बिलीव न्यूजीलैंड की ये जो टीम है ये इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, एंड इंडिया के लिए ये परफॉर्मेंसेज दिखाना या इंडिया के लिए ये सीरीज़ जीतना वॉन्ट बी दैट डिफ़िकल्ट।
बट ऑल इन ऑल एक अच्छी आउटिंग रही फॉर टीम इंडिया, कंसिडरिंग हाउ विराट परफॉर्म, कंसिडरिंग हाउ शुभमन गिल स्कोर्ड रन, कंसिडरिंग हाउ फास्ट बॉलर्स एंड स्पिनर्स चिप्ड इन. बट ऑल इन ऑल इंडिया हैव मेड थ्रू. पहला उन्होंने मैच जो है वो बहुत आसानी से जीता है. लेट्स सी आगे आने वाले मैचेस में टीम इंडिया किस तरह परफॉर्म करती है. बट द रियल टेस्ट आई बिलीव वुड बी द T20 सीरीज, कंसिडरिंग द T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जो है इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर. उसमें इंडिया को मैचेस जो हैं वो अपने मोस्टली अपने घर में ही खेलने हैं.